अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। माहे रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा है। इसकी ताक रातों में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदहुल करीम ने एक ऐसी रात रखी है जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बरकत वाली रात है। इस रात में साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं। तफसीर सावी शरीफ में है ऐ इज़हारुहा फ़ी दवावीन अल मलाइल आला। और हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहिमहुमुल्लाह ताला अलैह तफसीर दुर्र मंसूर में फरमाते हैं, इसी शब को हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया। इसी रात में बनी इसराइल की तौबा को कबूल किया गया। इसी शब में फरिश्तों की पैदाइश हुई। हज़रत आदम सफ़ीहुल्लाह अलैहिस्सलाम की तख्लीक का सामान जमा होना इसी रात को शुरू हुआ। जन्नत में दरख्त भी इसी रात को लगाए गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी की इबादत और रियाजत को किया और ज़िक्रुल्लाह में वक़्त को बसर किया, वहदहू ला शरीक जल्ला वाला उसके साल भर के गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। लिहाजा इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में ना गुजारा जाए। इस रात को इबादत और रियाजत तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत की जाए। इस रात में इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 माह से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। ये वहदहू ला शरीक जल्ला वाला का खासुल खास करम है कि उसने अपने हबीब करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये बरकतों वाली रात इस उम्मत को अता फरमाई है। वहदहू ला शरीक जल्ला वाला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब कदर 1000 महीनों से भी बेहतर है। शब कदर किस कदर अहम रात है कि इसकी फजीलत में वहदहू ला शरीक जल्ला वाला ने एक पूरी सूरत को नाजल फरमाया है। और इस रात में इबादत करने वाले को 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। 1000 महीनों की इबादत यानी 83 साल और 4 माह से भी ज्यादा वहदहू ला शरीक जल्ला वाला एक रात का सवाब अता फरमाता है। हजरत जबरील अमीन अलैहि सलातो व तस्लीम फरिश्तों को लेकर इस रात को नाजल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादक तक बरकरार रहती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने
जब साबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उम्मतों को देखा और उनकी तवील उम्रों पे नजर को डाला तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत के गम में अपने दिल को रंजीदा किया। वहदहू ला शरीक जल्ला व अला ने हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम को सूरत कदर देकर भेजा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहदहू ला शरीक जल्ला व अला आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता फरमाएगा जिसको लाइलतुल कदर कहा जाता है। अगर आपके उम्मती उसमें इबादत और रियाजत करेंगे तो वहदहू ला शरीक जल्ला व अला उनको 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा अजर सवाब अता फरमाएगा। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, शब्बे कदर में सिदरतुल मुंतहा के फरिश्तों की फौज के साथ हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपनी सरदारी में फरिश्तों को लेकर जमीन पे उतरते हैं। उनके हाथ में 4 झंडे होते हैं। एक झंडा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर लगाया जाता है। दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पर गाड़ा जाता है। तीसरा झंडा तूरे सीना पे लहराया जाता है और चौथा झंडा काबातुल्लाह की छत पे लहराया जाता है। वहदहू ला शरीक जल्ला व अला जबरील अमीन अलैहिस्सलातो व तस्लीम और फरिश्तों की फौज को जमीन पे नाजल फरमाते हैं। उनकी तादाद रूए जमीन की कंकरियों से भी ज्यादा होती है और ये सब सलाम और रहमत लेकर नाजल होते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जब शब्बे कदर आती है तो जबरील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम 4 झंडे लेकर आते हैं। एक झंडा उनमें सब्ज रंग का होता है। फरिश्तों की बहुत बड़ी जमात होती है। उस सब्ज रंग के झंडे को काबा मुअज्जमा की छत पे लहराया जाता है। फिर हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम अपने बाजू को खोलते हैं। हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के 100 बाजू हैं। उनमें 2 बाजू वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी रात को खोले जाते हैं। वो मशरक़ व मगरब में फैल जाते हैं। फिर हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जो कोई मुसलमान आज की रात में कयाम करता है, नमाज पढ़ता है, जिक्रुल्लाह में मशगूल है, उससे सलाम व मुसाफा करो और उसकी दुआओं पर आमीन कहो। अब बंदा दुआ कर रहा है, उसकी दुआ पे फरिश्ते आमीन कह रहे हैं। लैलतुल कदर की वो बरकत वाली रात है। अगर बंदा अपने मालिक से इल्म मांगता है तो मेरा रब उसको इल्म अता फरमाता है। अगर कोई दौलत की तलब रखता है तो मेरा रब उसको दौलत अता फरमाता है। अगर कोई इज्जत मांगता है मेरा रब उसको इज्जत अता फरमाता है। अगर कोई बंदा औलाद का तालिब है तो मेरा रब उसको औलाद अता फरमाता है। अगर कोई बंदा जाहो जलाल मांगे तो रब उसे जाहो जलाल देता है। अगर कोई वकार मांगता है तो मेरा रब उस पे भी करम फरमाता है। जो जो बंदा सवाल करता है मेरा रब उसको फरिश्तों की आमीन के सिले में बंदा मोमिन को अता फरमा देता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत ज्यादा फजीलत जो है वो बयान फरमाई है, जो कि अकल से समझी हरगिज नहीं जा सकती।
हजरत उबैद इब्ने इमरान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात बुहैरा कुलजम के किनारे पर था और उसका पानी कड़वा था। मैंने वुजू के लिए पानी को चुल्लू से मुंह में डाला तो मुझे पानी शाहिद से ज्यादा मीठा लगा। मैंने पानी को पिया। अब मैं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा, या अमीर अल मोमिनीन, मैंने बुहैरा कुलजम के किनारे पर वुजू के लिए मुंह में पानी को डाला है तो वो शहद से भी ज्यादा मीठा था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ताज्जुब की कोई बात नहीं है, वो लैलतुल कद्र की रात थी जिसमें वहदहू ला शरीक जल्ला वाला ने कड़वे पानी को भी शहद से ज्यादा मीठा फरमा दिया था। इसके बाद अब इस बात को समझना है कि लैलतुल कद्र की कौन सी रात है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी आशरा में ताक रातों में लैलतुल कद्र को तलाश करो। लेकिन हजरत सैयदना उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि मस्जिद नबवी शरीफ में माह रमज़ानुल मुबारक में तरावी की इमामत फरमाया करते थे, आप फरमाते हैं लैलतुल कद्र 27वीं की शब है। हजूर शहनशाह बगदाद मीरा मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, लैलतुल कद्र की रात 27वीं की शब है। तीसरे नंबर पे हजरत इमाम आजम नौमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी के हामी है। चौथे नंबर पे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इसी के कायल हैं कि लैलतुल कद्र माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब है। पांचवें नंबर पे हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप भी इसी बात के कायल हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं रात को ही लैलतुल कद्र होती है। अपने बयान की ताईद के लिए उन्होंने चंद दलाइल जिक्र फरमाए हैं, मैं उनमें से दो को जिक्र करना चाहता हूं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, पहली बात तो यह है लैलतुल कद्र का लफ्ज 9 हरूफ पर मुश्तमिल है। लैलतुल कद्र का लफ्ज 9 हरूफ पर मुश्तमिल है और ये कलमा यानी लैलतुल कद्र सूरत कद्र शरीफ में 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह 3 को 9 से जरब देने से हासिल जरब 27 आता है, जो इस बात का सबूत है कि शब कद्र 27वीं शब को होती है। दूसरी बात यह है कि इस सूरत में कुल 30 कलिमात हैं, यानी 30 अल्फाज जिक्र किए गए हैं। 27वां कलमा जो है वो हिया है, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फजर। 27वां कलमा हिया जिक्र किया गया है जिसका मरकज लैलतुल कद्र है। गोया वहदहू ला शरीक जल्ला वाला अपने नेक बंदों की तरफ ये इशारा फरमा रहा है, रमजान शरीफ की 27वीं शब को शब कद्र होती है। वैसे तो बंदा मोमन को चाहिए कि आखिरी आशरा में
ताक रातों में ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त जो है वो इबादत और रियाजत में बसर करे। लेकिन खासुल खास 27वीं शब को वहदहू ला शरीक जल्ला व अला की ज्यादा इबादत और रियाजत जिक्रुल्लाह में मशगूल रहे। उम्मीद की जाती है कि वहदहू ला शरीक जल्ला व अला अपने हबीब करीम रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तोफैल में ये इज्जत और फजीलत वाली रात नसीब फरमाएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुहुल करीम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस माह मुकर्रम में इबादत और रियाजत और ज़िक्रुल्लाह में अपना वक़्त बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।